दोस्तों ये कहानी एक ऐसे 9 साल के बच्चे की है जिसका बचपन एक नर्क से कम नहीं रहा। लेकिन उस बच्चे ने हार नहीं मानी बल्कि पूरी दुनिया को अपने कदमों में बिछा दिया। चलिए देखते हैं कैसे। कहानी की शुरुआत सन 1172 से होती है, जहां हम चाइना के नॉर्थ वेस्टर्न इलाके को देखते हैं। और यह राज्य एक टेंडूर किंगडम के नाम से जाना जाता था, जिसे टैंगूर राजवंशी चलाता था। और यहाँ पे मंगोलियन ट्राइब्स के ग्रुप रहते थे और उसके सरदार को खान कहा जाता था। और इन टाइप्स के खानों में बहुत बड़ी दुश्मनी होया करती थी, क्योंकि ये सारे लोग पावर में बने रहना चाहते थे, जिसके चलते इनमें अक्सर लड़ाइयाँ चलती ही रहती थी। इन लड़ाइयों में बहुत सारे लोग मारे जाते थे और इन मंगोलियन में कोई भी नियम कानून नहीं थे और इनको एक सुप्रीम खान की बहुत ज़रूरत थी, ताकि ये सभी लोग एकजुट होकर रह सके। और वहाँ से एक सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम इसुई था। और वह एक चाइना के वेस्ट साइड से एक छोटा मोटा खान था। इस समय यसुई एक सफर पर निकला था। उसके साथ एक 9 साल का बेटा तैमुजेन भी था। दरअसल यसुई अपने बेटे के लिए वाइफ ढूंढने के लिए निकला था और रात होने पर यसुई अपने दोस्त के ट्राइब पर रुक गया। वहीं तैमुजेन अपने घोड़े के पास खड़ा होता है। तभी वहाँ पे एक छोटी लड़की आती है, उसका नाम बूटे था और वह उसका नाम पूछती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। और तभी तैमुजेन कहता है कि मैं अपने फादर के साथ अपनी वाइफ ढूंढने आया हूँ। तभी बूटे उससे कहती है कि तुम्हें मुझसे ही शादी करनी चाहिए। इतना कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। रात में तैमुजेन अपने फादर के पास बैठा होता है और तभी उसके फादर कहते हैं कि मुझे तुम्हारे लिए एक ऐसी वाइफ चाहिए जो समुदाय में सबसे ताकतवर हो। और तभी तैमुजेन अपने फादर से कहता है कि मैं अपने लिए लड़की खुद ही चुनूंगा। और तैमुजेन की जिद के बाद उसके फादर कहते हैं कि मेरे दोस्त के ट्राइब में से किसी एक लड़की को चुनने के लिए इजाज़त दे देते हैं। और सुबह होते ही वहाँ की सभी लड़कियों को लाइन में खड़ा कर देते हैं और उनके पाँव गौर से देखते हैं। और उनका मानना था कि एक मजबूत पैर वाली लड़की ही अपने पति को खुश कर पाती है। इसके बाद तैमुजेन एक एक लड़की को देखते हैं और लास्ट में बोटे को अपनी पत्नी मान लेता है और उनकी शादी करवा दी जाती है। शादी के 5 साल बाद ही वह एक साथ रह सकते थे। ये वहाँ के ट्राइब्स का नियम था। अब तैमुजेन और उसके फादर का यहाँ से जाने का समय हो जाता है, लेकिन जाने से पहले तैमुजेन बोटे को एक नेकलेस गिफ्ट करता है और वह कहता है कि वह उसके लिए बहुत जल्द वापस आएगा। यहाँ से यसुई तैमुजेन अपने सफ़र पर निकल जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वह एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं और वह बिल्कुल सतर्क थे, क्योंकि यहाँ से थोड़ी दूर ही एक और ट्राइब्स के खान बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद वहाँ का एक ट्राइब्स का आदमी यूसुफ के लिए दूध लाता है, जिसका मतलब शांति का पैगाम था और जिसका मतलब वह लोग समझौता करना चाहते थे। और यसुई वह दूध की कटोरी ले लेता है और सामने बैठे खान के लिए भी यसुई अपनी तरफ से दूध भेजता है। यसुई के आदमी यसुई को दूध पीने से रोकते हैं और वो दूध किसी नौकर को पिलाना चाहते थे। यसुई उन्हें ये करने से रोकता है और वो उस खान का विश्वास नहीं तोड़ना चाहता था और वह वो दूध पी लेता है। दूसरी तरफ खान भी यसुई का भिजवाया हुआ दूध पी लेता है। थोड़ी देर बाद वह अपना सफ़र जारी रखते हैं। रास्ते में अचानक यसुई के सीने में दर्द होने लगता है, जिसके कारण वह अपने घोड़े से गिरकर मर जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब उस दूध में खान ने जहर मिलाकर दिया था। अभी तैमुजेन अपने फादर के पास जाता है और उसके साथ के लोग उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि उनके बीच एक परंपरा थी और उनका मानना था कि किसी ताकतवर इंसान को ही फॉलो करना चाहिए। अब जबकि यसुई उनका राजा था और वह मर चुका है, इसलिए यसुई के लोग नए राजा की तलाश में निकल रहे थे। और तभी तैमुजेन अपनी माँ के साथ अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए चला जाता है और उनका अंतिम संस्कार कर देता है। यसुई के पास जो बहुत सारी भेड़ें और बकरियां थी और वह सब यसुई के खास सैनिक, जिसका नाम टारकोटाई था, वह ले लेता है। यह देखते हुए तैमुजेन की माँ उसे बदुआ देते हुए कहती है, मेरा बेटा एक दिन तुम्हें ढूंढकर ज़रूर मारेगा। टारकोटाई ये सुनकर सोच में पड़ जाता है कि आगे चलकर ये बच्चा मुझे सच में ना मार दे, इसलिए वह उसी वक्त मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन मंगोलों में एक रिवाज था किसी को मारने से पहले कि उनकी हाइट को एक रथ के पहियों से नापते थे और वह कभी भी बच्चों को नहीं मारते थे। तब टारकोटाई तैमुजेन को पहिए से नापता है और उसकी हाइट पहिए से कम है, तभी तैमुजेन बच जाता है। लेकिन टारकोटाई उसकी माँ से बोलता है कि वह अगले साल उसको मारने ज़रूर आएगा और तब तक उसकी हाइट और उम्र भी बढ़ चुकी होगी। और कुछ महीनों बाद सर्दी आ जाती है और तैमुजेन को छुपने के लिए कोई भी जगह नहीं मिलती। और तभी तैमुजेन को अपने फादर की याद आ जाती है कि उन्होंने कहा था कि गोट एंग्री उनकी बुरी हालात में मदद करेगा, इसलिए वह सीक्रेट माउंटेन की तरफ जाने लगता है। लेकिन अचानक उसका पैर बर्फ़ से ढकी झील में फंस जाता है और वह उसमें घुस जाता है और वह डूबने ही लगता है। तभी उसकी उम्र का एक लड़का आता है जिसका नाम जमुका था और उसको बाहर लाकर उसकी जान बचा लेता है।
वहाँ पर तमुजा और उसका बड़ा भाई तेमुजिन को अपने घर ले जाते हैं और उसे खाना भी खिलाते हैं। तेमुजिन जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है और उसके बाद तमुजा और उसका बड़ा भाई अपने अपने हाथ पर कट लगा देते हैं और दूध में मिला देते हैं और तेमुजिन से कहते हैं कि इसे पी लो और तेमुजिन पी लेता है। अब वह 2 नहीं बल्कि 3 भाई बन चुके थे। उन्होंने तेमुजिन को अपना भाई बना लिया था और अगली सुबह टारकोटाई अपने लोगों के साथ तेमुजिन को ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाता है ताकि वह तेमुजिन को जान से मार सके और उसे पकड़कर अपने साथ मारने के लिए ले जाते हैं। और तभी वह उसकी हाइट रथ के पहिए से नापते हैं, लेकिन अभी भी उसकी हाइट पहले की तरह ही थी, जिसके कारण तेमुजिन को बंदी बनाकर रख लिया जाता है जब तक उसकी हाइट बढ़ नहीं जाती। इसके ट्राइब में एक बूढ़ा आदमी था जिससे तेमुजिन को रोज़ खाना खिलाता था और उसको जख्मों पर मलहम पट्टी भी करता था। और कुछ दिनों बाद टारकोटाई फिर से तेमुजिन की हाइट नापता है, लेकिन अभी भी उसकी हाइट उतनी ही थी। और किसी टाइम यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश होने लगती है और वह सारे अपने अपने तंबू में चले जाते हैं। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए वह बूढ़ा आदमी तेमुजिन को वहाँ से भगा देता है और तेमुजिन भी भागते भागते बहुत दूर निकल जाता है और उसके गले में लकड़ी का फंदा भी बंधा हुआ है। लेकिन कैसे भी वह उस पहाड़ तक पहुँच जाता है जहाँ पर उसके फादर ने बोला था और तेमुजिन गोट एंग्री से विष मांगता है और वहाँ पे सफ़ेद कलर का भेड़िया आ जाता है और जिसके तुरंत बाद उसके गले में लकड़ी का फंदा भी अपने आप टूट के गिर जाता है। और यहाँ से सीन कट होता है और हम 1186 में चलते हैं। दोस्तों, आपको आगे की कहानी अगले पार्ट में दिखाई जाएगी और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू गाइस।